पाठ 3। नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने में उसको बड़ा मजा आता था। एक दिन उसने सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से निकले बहुत दिन हो गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे कपड़े की एक बड़ी सी दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। चूहा, मुझे अपनी टोपी बनवाने के लिए कुछ कपड़ा चाहिए। दुकानदार हंसते हुए, हट यहां से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से से, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार, भाग यहां से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाते हुए, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार, नहीं, बिल्कुल नहीं। चूहा गाना गाते हुए, रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सारे कपड़े कुतर कुतर कर जाऊंगा। दुकानदार डरकर, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूं। उसने चूहे को रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। चूहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। दर्जी गुस्से से, काम? क्या काम? चूहा दर्जी को कपड़ा देते हुए, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसते हुए, चल हट यहां से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। चूहा गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? दर्जी, नहीं नहीं नहीं। चूहा गाते हुए, रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सारे कपड़े कुतर कुतर कर जाऊंगा। दर्जी घबराते हुए, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी सिल देता हूं। थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने लगा। दुकानदार, अरे चल यहां से, तू यहां क्या करने आया है? चूहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूं। दुकानदार, भाग जा यहां से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर, एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? चूहा गुस्से से, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? दुकानदार, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। चूहा गाते हुए, रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सारे सितारे बिखेर बिखेर कर जाऊंगा। दुकानदार डरकर, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। चूहा, अच्छा तो जरा जल्दी करो। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं।
1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल के राजा के पास जा पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। राजा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? चूहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूं? राजा, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा हंसते हुए, अच्छा तो फिर मुझे अपने सिंहासन पर बैठने दो। राजा, भाग यहां से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? राजा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। चूहा, तो तुम नहीं उतरोगे? राजा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे चूहे को पकड़ लें। चूहा तेजी से दौड़ने लगा। सिपाही चूहे के पीछे उसे पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। चूहा गुस्से से गाता हुआ, रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतर कुतर कर राजा मैं बन जाऊंगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। राजा डर से कांपने लगा। राजा कांपती हुई आवाज में, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूं और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई तो वह गद्दी से कूदकर नीचे आया। अब वह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। अब सभी दोस्त उसकी टोपी की रोचक कहानी सुनना चाहते। पाठ 4।